नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल फिनोज पे। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, ये दोनों जो अनिल अंबानी के कंपनी है, इस दोनों कंपनी बहुत ज्यादा अब न्यूज में है। रिलायंस पावर का देखेंगे तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है कंपनी को, जो कि बैटरी स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट है या फिर प्रोजेक्ट मिला है। अभी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को बैटरी स्टोरेज का, इसके चलते रिलायंस पावर की जो कंपनी है इसमें फाइनेंशियली क्या इफेक्ट हो सकता है। और अगर देखेंगे तो रिलायंस पावर का जो डेप्ट है 3872 करोड़ का जो डेप्ट है, उसको लेके भी सेटलमेंट के कुछ अपडेट्स आए हैं। रिलायंस पावर के मतलब देखेंगे तो शेयर में जो अभी अपर सर्किट लग रहा है। तो रिलायंस इंफ्रा की बात करते हैं तो रिलायंस इंफ्रा में भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे अपडेट्स है। तो इस वीडियो में हम उस समझेंगे रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में क्या चल रहा है, क्या ये दोनों शेयर मतलब रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा का जो शेयर है क्या यहाँ से तेजी बना सकता है, और क्या अपडेट आया है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में क्या चल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है। देखिए रिलायंस पावर का शेयर 1 मंथ में 10.83% का रिटर्न दिया है। तो रिलायंस पावर जैसे कंपनी का इस शेयर का जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ा रिटर्न बोल सकते हैं। वही दोस्तों एक हफ्ते में बात करते हैं, शेयर जो है 20.89% का रिटर्न दिया। तो एक हफ्ते में क्या हुआ है, एक हफ्ते में देखेंगे तो रिलायंस पावर के शेयर में जो है रिलायंस पावर कंपनी को लेकर बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा खासा सेंटिमेंट बनता हुआ देखने को मिला। और एक जो होता है ना कि अनस्टॉपेबल बुल रन जो है शेयर में देखने को मिला है, मतलब बहुत ज्यादा जो है शेयर में तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये बोल सकते हैं एक तरीके से जो अनस्टॉपेबल है। देखिए अभी अनस्टॉपेबल शेयर चल रहा है, यहाँ पे तेजी बना रहा है, बुल रन देखने को मिल रहा है। शेयर का जो इसका 52 का हाई प्राइस है रिलायंस पावर का, जो कि 38 रुपीज के आसपास है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि 38 रुपीज के आसपास का इसका एक 52 का हाई प्राइस है। शेयर का प्राइस अभी दोस्तों ट्रेड कर रहा है 36.34 पैसे में। तो मतलब अगर देखेंगे तो ₹1.50 के आसपास जो है 52 का हाई प्राइस से नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस जो है रिलायंस पावर के शेयर में रखना नहीं चाहिए फिलहाल। वही बात करते हैं दोस्तों, एक दिन में रिलायंस पावर के शेयर में 5% तेजी बनाया। तो शेयर फिलहाल अभी यहाँ पे अपर सर्किट लगा रहा है। रिलायंस पावर के शेयर का जो प्रीवियस क्लोज प्राइस था और पावर का 34.61 पैसा, तो उससे शेयर जो एक जबरदस्त तेजी बनाया। लगभग ₹1 2 मतलब 90 पैसा या फिर ₹2 के आसपास जो है एक दिन में शेयर में तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। माफ कीजिए 1.73 पैसे के आसपास जो एक दिन में शेयर में तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। रिलायंस पावर का एक दिन का जो शेयर का डे रेंज है, जो कि 35.52 से लेके 36.31 के बीच में जो ये शेयर ट्रेड किया। 52 के रेंज की बात करते हैं, 52 का जो लो प्राइस इसने बनाया है 15.55 पैसा और जो हाई प्राइस बनाया 38.11 पैसे का। वही दोस्तों कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस कैपिटल का 139.27.4 मिलियन का जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वॉल्यूम की बात करते हैं शेयर्स का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम एक बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे रिलायंस पावर फिलहाल अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड एक कंपनी है, बहुत ज्यादा कंपनी में जो है हाईलाइट देखने को मिला है। एक जो बोल सकते कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स का बोल सकते कि जो एक कॉन्फिडेंट है, वो अभी फिलहाल रिलायंस पावर के शेयर को लेकर देखने को मिल रहा है। डेप्ट सेटलमेंट की बात करते हैं, कंपनी जो है यहाँ पे सक्सेसफुली सेटल्ड जो इसके डेप्ट है ओन्ड बाय फॉर्मर सब्सिडियरी विदर्भा इंडस्ट्रीज विदर्भा इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे लिमिटेड। तो यहाँ पे कंपनी जो है जो डेप्ट है उसको भी सक्सेसफुली जिसने डेप्ट को जो है रिड्यूस किया, फिर डेप्ट को जो है मतलब फ्री किया है। डेप्ट रिडक्शन को लेकर बात करते हैं तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडियरी ऑफ रिलायंस पावर रिड्यूस इट्स डेप्ट स्टैंड अलोन, जो कि यहाँ पे एक्सटर्नल डेप्ट ऑलमोस्ट बाय 87.6%। तो देखिए यहाँ पे अनिल अंबानी के जितने भी कंपनीज है उसको थोड़ा समझते हैं। तो अनिल अंबानी के जो आरकॉम वगैरह ऐसे बहुत सारी कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी में गया है। तो अनिल अंबानी के बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो इन्वेस्टर्स का पैसा निकाला है, मतलब इन्वेस्टर्स ने नहीं निकाला पैसा कंपनी से, शेयर से, इन्वेस्टर्स का पैसा लेके रखा है और शेयर्स जो है मतलब कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी में डाला। वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, ये ऐसे दो कंपनी है अनिल अंबानी के। ये दोनों कंपनी का अगर देखते हैं तो मार्केट में जो है फिलहाल अभी एक बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि कंपनी में ऐसे कुछ अपडेट्स आ रहे हैं रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा को लेके। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो
रिलायंस पावर सिक्योर्ड 500 मेगावाट स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी का जो रिलायंस पावर को मिला है 500 मेगावाट स्टोरेज, मेकिंग इट्स एंट्री इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है उसका लेके आपने देखा है कि मार्केट में जो है एक बहुत ज्यादा डिमांड जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस पावर को ये 500 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है रिलायंस पावर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। रिलायंस पावर जो है यहाँ पे जो 500 मेगावाट के इसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है थ्रू एन बोल सकते कि जो रिवर्स ऑक्शन है कंडक्टेड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दिस प्रोजेक्ट्स मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर रिलायंस पावर इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज सेक्टर। तो ये जो इसको प्रोजेक्ट मिला है इसको लेके देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है मार्केट में, और रिलायंस पावर में जो एक इन्वेस्टमेंट एक कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर्स का। अभी यहाँ पे इसीलिए देखते हैं तो रिलायंस पावर के शेयर जो यहाँ पे बोल सकते अपार सर्किट लगा रहा है। लोकेशन क्या है रिलायंस पावर का? प्रोजेक्ट जो है कमीशन एट द मतलब 400 केवी का जो है जो कि फतेहगढ़ PS राजस्थान में ये लोकेशन है जो इसका प्रोजेक्ट का है। प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ द बैटरी एनर्जी स्टोरेज परचेस एग्रीमेंट। तो जैसे ही इसका जो मतलब बैटरी स्टोरेज का जो ये परचेस एग्रीमेंट है उससे देखेंगे तो 24 मंथ्स के अंदर जो कंपनी की ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। टैरिफ की बात करते हैं, क्या टैरिफ में ये प्रोजेक्ट वगैरह लिया गया है रिलायंस पावर का, जहां पे रिलायंस पावर जो सबमिटेड ए कंपेटिटिव टैरिफ बिड 81.999 लाख। तो अभी यहाँ पे मतलब मेगावाट मंथ, तो कंपनी की जो यहाँ पे सेटिंग है न्यू बेंचमार्क फॉर बैटरी स्टोरेज टैरिफ्स इन इंडिया। तो फिलहाल रिलायंस पावर का भी क्या एम रहेगा, जितना हो सके कम टैरिफ में या फिर कम पैसे में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स लिया जाए। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स अगर रिलायंस पावर के हाथ आता है जिसके चलते इस कंपनी के जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। डेप्ट सेटलमेंट में देखिए रिलायंस इंफ्रा जो ऐसे बहुत सारे काम कर रहा है डेप्ट को सेटल करने के लिए या फिर डेप्ट को जो रिड्यूस करने के लिए। ये जो डेप्ट है दोस्तों जो कि 3872 करोड़ का है एज ए गारंटर फॉर द विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, दिस सेटलमेंट हैज रिजल्टेड इन द रिलीज एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑल रिलेटेड ऑब्लिगेशंस। तो रिलायंस पावर जो यहाँ पे गारंटर हुआ था रिलायंस पावर की जो सब्सिडरी कंपनी विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का, तो यहाँ पे 3872 करोड़ का ये डेप्ट था उसको फिलहाल जो यहाँ पे कंपनी ने क्लियर किया है। डेप्ट फ्री स्टेटस की बात करता हूँ स्टैंड अलोन बेसिस देखते तो रिलायंस पावर हैज अचीव्ड अ डेप्ट फ्री स्टेटस। दिस मींस द कंपनी नो लॉन्गर हैज एनी डेप्ट फ्रॉम जो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अभी देखते हैं रिलायंस पावर जो स्टैंड अलोन बेसिस में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे रिलायंस पावर का जैसे कि बहुत सारे सब्सिडरीज है उसका नहीं, स्टैंड अलोन रिलायंस पावर की बात करते हैं तो फिलहाल रिलायंस पावर का कुछ बैंक्स या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उससे जो भी रिलायंस पावर ने डेप्ट लिया था वो उसने कंप्लीट किया है। कंपनी के कंसोलिडेटेड डेप्ट की बात करते हैं जो कि जून मतलब 24 का Q1 24 का जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे रिलायंस पावर हैड कंसोलिडेटेड नेट डेप्ट जो कि 17,812 करोड़। हाउएवर द कंपनी हैज बीन एक्टिवली वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग दिस डेप्ट थ्रू वेरियस स्ट्रेटेजिक मेजर्स। तो कंपनी जो यहाँ पे रिलायंस पावर जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीजें कर रहा है कि कंपनी का जो डेप्ट है वो कम करे। डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं रिलायंस पावर का, तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है a subsidiary of Reliance Power has also significantly reduced its standalone external debt by almost 87.6%, bringing it down to 475 crore from 3,831 crore। तो यहाँ पे थोड़ा समझते कंपनी जो है डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग को लेके क्या कर रहा है। तो रिलायंस पावर के जैसे कि बहुत सारे सब्सिडरीज है तो इसके जो सब्सिडरीज है उसमें से देखेंगे तो स्टैंड अलोन जो है कंपनी यहाँ पे उसके जो डेप्ट है वो रिड्यूस कर रहा है। तो रिलायंस पावर यहाँ पे डेप्ट रिड्यूस किया है, रिलायंस इंफ्रा यहाँ पे डेप्ट रिड्यूस किया। रिलायंस इंफ्रा का जो स्टैंड अलोन डेप्ट है 3,831 करोड़ के आसपास था और वो रिड्यूस करके 475 करोड़ हुआ। तो समझ सकते हैं यहाँ पे कंपनी जो डेप्ट को लेके कितना ज्यादा काम कर रहा है। बात करते हैं दोस्तों रिलायंस इंफ्रा का। रिलायंस इंफ्रा जो कि रिलायंस पावर का एक सब्सिडरी कंपनी है और इस कंपनी के जो एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसके चलते अगर देखेंगे तो इंफ्रा का जो शेयर रिलायंस इंफ्रा का 12% जूम हुआ है आफ्टर बोर्ड अप्रूव्स 300 करोड़ फंड रेजिंग बाय QIP। तो रिलायंस इंफ्रा के जो बोर्ड है उसने यहाँ पे 3,000 करोड़ फंड रेजिंग का अप्रूवल दिया है QIP से। तो अभी यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि शेयर से पोस्टेड स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स राइजिंग 31.51% इन द पास्ट मंथ एंड 25.75% ओवर 6
6 मंथ्स। ईयर टू डेट देखेंगे तो स्टॉक जो है लगभग 80.53% के आसपास से रिटर्न दिया है। तो रिलायंस इंफ्रा का जो एक बहुत बड़ा अपडेट अभी आया है, तो रिलायंस इंफ्रा का जो ये अपडेट है जहाँ पे बोर्ड ने जो 300 करोड़ QIP से जो यहाँ पे रेज करने के लिए अप्रूवल दिया है। सेपरेट में देखेंगे तो इन सेपरेट मूव जो है द plans to seek shareholder approval for rising rupees 300 करोड़ via a qualified institutional placement। तो बोर्ड से जो अप्रूवल दिया है और कहा कि जो शेयर होल्डर्स है उनके ओर से अप्रूवल लिया जाए 3000 करोड़ फंड जो है रेज करने के लिए। द प्रोसीड्स फ्रॉम द QIP विल बी यूज्ड टू एक्सपेंड द कंपनीज बिजनेस ऑपरेशंस आइदर डायरेक्टली और थ्रू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर्स। तो रिलायंस इंफ्रा जो इतने सारे फंड्स अभी रेज कर रहा है, कंपनी क्या करेगा? कंपनी जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कंपनी जो इसके जो बिजनेस है इसमें काम पे लगा, इसमें जो है पैसा इन्वेस्ट करे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर रिलायंस इंफ्रा का जो सब्सिडरी है उसमें भी कंपनी, सब्सिडरी जॉइंट वेंचर जो उसमें भी कंपनी है, फंड जो है यूज कर सकता है रिलायंस इंफ्रा। तो रिलायंस इंफ्रा जैसे कंपनीज को जो है बोल सके रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, ये दोनों ही कंपनी में जो है फिलहाल अभी एक तेजी वगैरह बनता हुआ देखने को। रिलायंस इंफ्रा के बिजनेस को लेकर समझते हैं तो कंपनी के जो बिजनेस है पावर सेक्टर में जो इसका एक सेगमेंट है इन्वॉल्व्स द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। कंपनी जो है यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेट्स पावर प्लांट्स इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका एंड गोवा जो कि जनरेटिंग 940 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंपनी का जो अभी बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड गोवा में जो इसके पावर से मतलब सेटअप है वहां से देखेंगे तो 940 मेगावाट का जो है कंपनी के यहाँ पे मतलब जो है जनरेट कर रहा है पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो है। तो अभी यहाँ पे कंपनी का देखते हैं तो EPC का बिजनेस है जहाँ पे EPC मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इससे भी कंपनी को जो अच्छा खासा बोल सकते हैं कि जो है प्रॉफिट वगैरह होता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कंपनी इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ मेट्रो रेल सिस्टम एंड टोल रोड्स। इट हैज सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स लाइक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस एंड वेरियस टोल रोड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। डिफेंस में भी कंपनी पीछे नहीं है दोस्तों। रिलायंस इंफ्रा का देखते हैं तो डिफेंस सेक्टर में भी जो कंपनी यहाँ पे हाथ मारता रहता है कि वहां से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए। तो यहाँ पे फिलहाल बोल सकते हैं कि रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा दोनों ही कंपनी अपने डेप्ट को रिड्यूस करने के लिए लगा पड़ा है। यहाँ पे रिलायंस पावर ने जो है बहुत सारे डेप्ट रिड्यूस किया है और वही अगर बात करें तो रिलायंस पावर बोल सकते हैं कि जो है अगर स्टैंड अलोन बेसिस देखते हैं तो रिलायंस पावर एक डेप्ट फ्री कंपनी है। वही दोस्तों बात करते हैं मतलब रिलायंस इंफ्रा जो है इसने भी बहुत सारा डेप्ट कम किया है स्टैंड अलोन बेसिस में, जो कि 3000 करोड़ के आसपास था वो जो रिड्यूस करके अभी 400 कुछ करोड़ के आसपास हुआ है। तो दोनों ही कंपनी अभी डेप्ट रिड्यूस करने के लिए काम कर रहा है। शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत तेजी बना सकता है। आपको ध्यान देना है कि इसका जो 50 का हाई प्राइस है उससे कितना नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।